हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आप है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फोकस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था डिमांड तक कि डिमांड में हमने ये देख लिया कि डिमांड क्या होता है। प्राइस के घटने से कंज्यूमर प्रोडक्ट को ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आपका डिमांड किस चीज़ पे वैरी करता है, प्राइस पे वैरी करता है और किन किन चीज़ों पे वैरी करता है, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। अगर आपने ये लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। मैं लास्ट लेक्चर आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सप्लाई की। सप्लाई होता क्या क्या है। तो सप्लाई बेसिकली होता है हमारा प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। इससे कहने का मतलब ये, पहले मैं आपको इस सप्लाई की पूरी मेन समझ दे देता हूँ। सप्लाई में क्या होता है, जैसे आपका डिमांड में आपका कंज्यूमर को देखते हैं, कंज्यूमर का प्रॉफिट देखते हैं। उसी तरीके से सप्लाई में हम क्या देखते हैं, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट देखते हैं। प्रोड्यूसर का प्रॉफिट किस तरीके से हो सकता है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट तब हो सकता है वो जब ज़्यादा प्राइस में, जब प्राइस ज़्यादा करके वो अपने क्वांटिटी को ज़्यादा बेचे, तब क्या होगा कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्राइस का और क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तब क्वांटिटी बढ़ेगी। लेकिन डिमांड में ऐसा नहीं होता। डिमांड में आप देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो लोग क्वांटिटी कम कर देते हैं, खरीदते कम है, क्योंकि वहाँ पे आप कंज्यूमर के उससे प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। कंज्यूमर चाहता है कि आपका प्राइस कम हो और आपकी प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी खरीदेगा। लेकिन प्रोड्यूसर ये चाहता है प्राइस ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा प्राइस ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा बेचेंगे, तो प्रोड्यूसर ये चाहता है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। सप्लाई में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर विलिंग टू प्रोड्यूस एज अ टाइम गिवन प्राइस गिवन रिसोर्सेज। कहने का मतलब होता है जो अपना यहाँ पर प्रोड्यूसर होता है वो गिवन दिए गए टाइम में और जो प्राइस होता है और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे सप्लाई किसके उससे देखा जाता है, प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक टेबलर के फॉर्म से बताऊंगा कि आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सप्लाई को किस तरीके से हम ग्राफ में डिनोट करते हैं। तो देखते हैं, जब प्राइस 10 थी तो प्रोड्यूसर उस क्वांटिटी को 10 से 10 क्वांटिटी सेल करता था। लेकिन जब प्राइस 20 थी तो क्वांटिटी वो 2 सेल करता था, और जब प्राइस 50 था तो क्वांटिटी 500 सेल करता था। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि ज़्यादा प्राइस में मैं ज़्यादा क्वांटिटी बेचूँ, जितनी ज़्यादा प्राइस हो जाए उतना ही ज़्यादा मैं क्वांटिटी बेचता रहूँ। जहाँ में आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 10 थी तो प्रोड्यूसर 100 सेल करता था, जब प्राइस 40 थी तो प्रोड्यूसर 400 सेल करता था, जब प्राइस 500 थी तो प्रोड्यूसर 500 सेल करता। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे वो क्वांटिटी भी ज़्यादा सेल करेगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे इसकी विशेषता होती है सप्लाई की, यहाँ पे ये पॉजिटिव कर्व होता है। पॉजिटिव कर्व क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी। ये राइट टू लेफ्ट स्लोप कर्व ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसे कर्व है, ये इस तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो इस तरह क्या बोलेंगे, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, राइट टू लेफ्ट स्लोप कर्व ये बोलेंगे। बाएं से दाएं तरफ ढलान वक्र। तो लॉ ऑफ सप्लाई, बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई किस पे वर्क करता है, इससे रिलेशनशिप होता है बिटवीन किसके बीच में, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और क्वांटिटी सप्लाई। जो अदर थिंग को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये अदर थिंग्स का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से, अदर थिंग का मतलब यहाँ पर है हमारा इनकम, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, इन सबको हमको चेंज नहीं करना। अगर टेक्नोलॉजी मान लो अगर इंप्रूव हो गई तो क्वांटिटी ज़्यादा करने लग जाएगा उसी पैसों में, अगर उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी कर ली। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमको ये सब चीज़ें सेम रखनी है, इनकम, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट को सेम रखना है। हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये रिलेशनशिप किसका होता है, किसके बीच में होता है, जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास। जैसे मान लो हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन का जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी इस पर वेरी करती है, इसका रिलेशनशिप होता है इसमें। प्रोड्यूसर जो फ़ोन का प्राइस मान लो 5000 रखेगा तो क्वांटिटी वो सेल करेगा 10,000। अगर मान लो उसने प्राइस 6000 कर लिया, अगर वो 12,000 करने लग गया कल को सेल, तो उसको पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलेंगे। यहाँ पे इसी से लॉ ऑफ सप्लाई को डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे चेंज इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कैसे कैसे चेंज हो सकता है। सप्लाई कर्व 2 तरीके से चेंज हो सकता है। पहला मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व यहाँ पर, और दूसरा क्या होता है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। पहले हम बात करेंगे मूवमेंट अलोंग दी सेम सप्लाई कर्व। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि ये आपका सप्लाई कर्व है।
अब मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व का मतलब ये है कि इसी लाइन पर जब ऊपर नीचे हो, जब ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, तो उसको बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। पहले मैं बताता हूँ कि एक्सपेंशन किस तरीके से होगा। मान लो प्राइस कम हो, अगर प्राइस कम हो जाए तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस ज़्यादा हो, एक्सपेंशन में क्या, प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए, अगर एक्सपेंशन में प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रोड्यूसर ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ लाई होगा, आपका कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन प्राइस कम हो जाए तो आपका कर्व नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे, प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि प्राइस कम होने पे कम से कम क्वांटिटी सेल करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि प्राइस ज़्यादा पे उसे ज़्यादा प्राइस सेल पे करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो किसी चीज़ को, अगर आपकी मान लो कोई फैक्ट्री है, अभी आप उसमें पेन देते हो, आप बेचते हो 3 रुपये का, और 3 का पेन बेचते हो, आप 10 पेन बेचवाते हो। अगर मान लो कल को अगर आप 5 रुपये का पेन बेचो और 15 पेन बेच पाओ, तो उसका मतलब आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। तो जो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा वो सप्लाई है, मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर सप्लाई ही देखता है, मतलब वो प्रोड्यूसर देखता है प्रॉफिट। प्रोड्यूसर काम क्या होता है, वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो 5 की चीज़ है वो 6 में बिके, वो ये चाहेगा। अब बात करेंगे चेंज कितना होगा, किसकी वजह से, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। अपवर्ड मूवमेंट की पहले बात करेंगे एक्सपेंशन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे जब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सप्लाई क्या होगा, आल्सो इंक्रीज। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी चीज़ की प्राइस 10 है, वो सेल करता है 100, उसकी अगर मान लो कल को 20 हो जाए तो क्या कर रहा है, सेल 200 कर रहा है, फिर 30 हो जाए 300, ऐसे 50 होने पे वो 500 सेल कर रहा है। आप देख सकते हैं जब 10 था तो सेल कितना कर रहा था, 100 रुपये, 100 क्वान्टिटी सेल कर रहा था। वैसे जब प्राइस 50 था तो सेल कितना कर रहा था, 500। यहाँ पे कहने का मतलब है प्राइस बढ़ा। तो प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ कि आपका क्वांटिटी भी बढ़ गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। इसको क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी को क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई या फिर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई, ये बोलेंगे। अब बात करते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई। कहने का मतलब यहाँ पे है जब प्राइस और प्रोडक्ट, जो किसी प्रोडक्ट का प्राइस जब कम हो जाए तो और उसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, इसको क्या बोलेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो प्राइस 50 थी तो हम सेल कर रहे थे 500, प्राइस कल को 30 हो जाए तो हम कम सेल करेंगे, 300 करेंगे। प्राइस 10 हो जाए तो हम सेल कितना करेंगे, 100। यहाँ पे देख सकते हैं हम, पहले प्राइस 100 था तो हम सेल कितना कर रहे थे, 500। जब प्राइस 10 रुपये हो गया तो हम सेल करने लगे 100। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल से है, जैसे जैसे प्राइस इसका घटेगा, मान लो कोई चीज़ 3 रुपये की थी, आप 100 सेल कर रहे थे, अगर वो कल को 3 की ना होकर 2 रुपये की हो जाए तो आप कम सेल करोगे कि 1 रुपये का तो मुझे लॉस हो रहा है, मैं क्यों ज़्यादा सेल करूँ, मैं कम सेल करूँगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया प्राइस कम होने से क्वांटिटी भी आप कम सेल करोगे। अब बात करेंगे शिफ्ट इन सप्लाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इसकी बात करेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम, ये है यहाँ पे शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब ये जो अदर थिंग्स मैंने क्या क्या बताई थी, अदर थिंग्स मैंने बताई थी आपका इनकम, या तो इनकम बढ़ जाए, इनकम अगर बढ़ जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, कम हो जाएगा तो नीचे, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व। अगर कम टेक्नोलॉजी अगर वीक हो गई, मान लो डिग्रेड हो गई, अगर अपग्रेड ना होके कम होगी तो उसका मतलब टेक्नोलॉजी सप्लाई कर्व क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर कॉस्ट किसी चीज़ की हम बढ़ा देंगे, किसी चीज़ की कॉस्ट में अगर कम घटाते हैं बताते हैं तो उसके वजह सप्लाई का ऊपर नीचे हो जाएगा। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे इंक्रीज इन फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं सप्लाई कर्व को, अदर देन दी प्राइस को छोड़ करके, जितने भी प्राइस को छोड़ करके जो भी चीज चेंज होंगी उसकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। अब मैं बताता हूँ, जैसे प्राइस लेस माने कि पहले प्राइस थी 10 रुपये तो सेल कर रहे थे 100, प्राइस थी 200 सेल कर रहे थे 200, प्राइस थी 20 सेल कर रहे थे 200, प्राइस थी 30 सेल कर रहे थे 300, ऐसी प्राइस थी 50 सेल कितना कर रहे थे 500। मान लो अगर मैंने टेक्नोलॉजी अच्छी लेकर आ गया, मैं अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ गया, अच्छी टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हो गया, उसी पैसों में 10 रुपये में ही मैं 100 से सेल कर रहा था, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ज़्यादा सेल करूँगा। अब सोनी 200 में सेल कर रहा हूँ, जैसे 200 प्रोड्यूस किया 2 सेल कर दिया। उस तरीके से जब मैं 50 रुपये मेरी प्राइस लग रही थी, अब मैं टेक्नोलॉजी अच्छी लेके आ गया तो 500 ना मैंने प्रोड्यूस करके मैंने डायरेक्ट 600 प्रोड्यूस कर दिया उतने ही पैसों में, यानी कि टेक्नोलॉजी अच्छी लेके आ गया।
सेम अगर टेक्नोलॉजी का अगर मैं अच्छी लेके नहीं आया, डिग्रेड हो गया इस टेक्नोलॉजी में, तो जो पहले जो आउटपुट हमारा हो रहा था, पहले जो हम सप्लाई कर रहे थे 100 कर रहे थे, अब हम मान लो 50 कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी खराब हो गई, मशीनें बहुत पुरानी हो गई, तो उसकी वजह से सेल कम होने, उसकी वजह से आउटपुट कम आने लग गया, तो सेल कम होने लग गया। अब ऐसी 50 थी तो हम क्या करने लगे, 400 हमने क्या करा, आउटपुट करा, सेल करने लग गए, आउटपुट करने के बाद सेल करने लग गए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन, ये तो आपकी ये लाइन हो गई, ये लाइन होगी आपकी वाली क्वांटिटी सप्लाई पहली। यहाँ पे जैसे जैसे मान लो अगर हमारा टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो ऊपर की तरफ चली गई, आप देख सकते हैं 100 200 ज़्यादा है, तो 100 था यहाँ पर, ओके, तो 100 था यहाँ पर। अब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो 200 में आ गए, उसी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो 200 में आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब पहले 20 रुपए में 200 कर रहे थे, 20 में 200 कर रहे थे, 200 इतना कर रहे थे, अब 20 में ही हम 300 करने लग गए, कितने करने लगे 300, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब, और अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी अगर कमजोर हो गया है, पहले प्राइस 10 था, अब टेक्नोलॉजी खराब होने की वजह से, पुराना मशीन होने की वजह से अब हम 50 ही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले 100, पहले हम कितने कर पा रहे थे, 100 कर पा रहे थे, अब 100 ना करके हम 50 करने लगे यहाँ पर, इस तरफ ये रहा, ये करने लगे। ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से क्या हुआ कि हमारा टेक्नोलॉजी खराब होने की वजह से सप्लाई कर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से इस तरफ हो गया, आपका सप्लाई का इस तरफ चला गया, और टेक्नोलॉजी खराब होने की वजह से इस तरफ चला गया। इसको हमने क्या बोला, QS2, मैं बोला QS3। आप समझ में आ गया? अगर आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। यहाँ पे कहने का मतलब, जब व्हेन कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट चेंज का मतलब इनकम चेंज हो जाए, जो भी चीज़ प्राइस को छोड़ के जितनी भी चीज़ है वो सब चीज़ चेंज होने लग जाए, तो कब जो आपका सप्लाई करवे अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करने लग जाएगा। अब डिक्रीज इन सप्लाई कहने का मतलब ये है कि मान लो वही सेम थिंग, ये वाला केस, ये केस, इसको बोलेंगे डिक्रीज और उसको बोलेंगे इंक्रीज। अब ये बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई ये वाला है, ये वाला। अब डिक्रीज इन सप्लाई ये वाला है, ये वाला। सिंपल। जब डिक्रीज इन फैक्टर ऑफ वैल्यू सप्लाई करो, प्राइस और प्रोडक्ट क्वांटिटी सप्लाई आल्सो डिक्रीज। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले हम 10 प्रोड्यूस कर 10 रुपए में हम 100 कर रहे थे, अब 10 रुपए में 50 करने लग गए। पहले हम 50 रुपए में 500 करते थे, अब 50 रुपए में 250 कर। कहने का मतलब अब टेक्नोलॉजी खराब हो जाए हमारे पास, तो सप्लाई कर पहले ऐसा था, पहले मान लो ये था आपका QS, ये था। अब मान लो खराब होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला आएगा QS2। ओके, सो यहाँ पर अब एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ द सप्लाई, कहने का मतलब है कि जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई के अपवाद, मतलब जहाँ पे नहीं हो पाता, जहाँ पे हम लॉ ऑफ सप्लाई नहीं हो पाता, जैसे कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कहने मतलब फ्यूचर मान लो कोई चीज़ घट रही है बढ़ रही है, उसको देख के। एग्रीकल्चर गुड्स में, मोनोपोली में, कंपटीशन में, रेयर गुड्स में, इन सब चीज़ों में आपका लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। क्योंकि मान लो मोनोपोली की बात करते हैं, मोनोपोली में काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है, वहाँ पर एक ही हमारा प्रोड्यूसर होता है, वो चाहे प्राइस को घटाए या बढ़ाए, लोगों को लेना ही पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर सप्लाई करो काम नहीं करेगा। ओके, तो डिमांड शेड्यूल कंज्यूमर को देख के बनाया जाता है, कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से होता है, और सप्लाई शेड्यूल किस वजह से होता है, प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूस के उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस जैसे जैसे घट रही है, ओके, तो क्वांटिटी कितनी होने लगी, क्वांटिटी बनने लग गई। पहले 100 प्राइस था तो लोग खरीद रहे थे 1000, अब 50, उसी चीज़ की कीमत अगर 50 हो जाए तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई डिमांड के बीच में। जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अब सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस घटेगा तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई कम कर दे। क्यों वो चाहता है कि प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई कम करे, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे को प्रॉफिट हो। अब उसकी 5 रुपए की कोई चीज़ थी, 5 का पेन था,
पहले, तो वो 500 सेल करता था। अब वही पेन अगर 4 रुपये का हो जाए तो वो कम सेल करेगा, वो कहेगा मैं 1000 सेल ना करके क्या करूंगा, मैं 700 सेल करूंगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई ज़्यादा करेगा, प्राइस घटा तो सप्लाई कम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो देख सकते हैं ये वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे सप्लाई बढ़ेगा। और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, जैसे जैसे उसकी प्राइस घटेगी, जैसे प्राइस 10 थी, पहले प्राइस 50 थी तो डिमांड करेगा 1000। अब प्राइस मान लो 10 हो जाए तो जो डिमांड क्या करेगा, वो ज़्यादा करेगा। वो ज़्यादा क्या कितना करेगा, वो करेगा आपका इतना करेगा। मान लो प्राइस कल को 50 रुपये हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड कितना करेगा कंज्यूमर, वो करेगा 6000। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आप ये बोल सकते हैं कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा आपका डिमांड में, और अगर सप्लाई की बात करें प्राइस बढ़ा तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। अब यहाँ पे देख, जहाँ पे क्रॉस होता है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, जहाँ पर एक क्रॉस होगा इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई, इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पहले हम बात करेंगे, सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बराबर होना, यहाँ पे कहने का। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि डिमांड और सप्लाई जब दोनों बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे प्राइस इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट में आपका डिमांड और सप्लाई बराबर है। वो इसलिए बराबर है क्योंकि जब लोग प्राइस 70 थी तो लोगों ने, तो प्रोड्यूसर भी सेम सप्लाई कर रहा था, प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा था 400 और लोग डिमांड भी 400 कर रहे थे। इसमें ना ही तो प्रोड्यूसर का लॉस है ना ही तो डिमांड का कोई लॉस है। कहने का मतलब ये है। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें डिमांड दे रखी है डी 2000 माइनस में 9p और सप्लाई दे रखी थी 1000 प्लस में 3p। अब इसमें डिमांड इक्विलिब्रियम निकालना है। तो डिमांड इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, इक्विलिब्रियम को बोलता है डिमांड, जब डिमांड इक्वल सप्लाई डी इक्वल 100 तो डी और बराबर में से डी कितना था 2000 माइनस 9p, तो ये रख लिया डिमांड इक्वल सप्लाई। अब इक्वल में करके 1000 प्लस में 3p। अब आपको सॉल्व कर सकते हैं तो p आ जाएगा आपका 83, यानी कि डिमांड आ जाएगा आपका और सप्लाई यहां से निकल जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस की। बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंज्यूमर को देख के बात करेंगे। कंज्यूमर का देख के बात इसलिए करेंगे क्योंकि कोई चीज 1000 की थी, मान लो कोई चीज कंज्यूमर, अगर मैं आप ही की बात करूं तो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज 1000 की थी और आपको वहां पे 1000 की ना मिलकर आपको 9000 की ना मिलकर आपको 900 की मिल जाए तो आपके लिए तो सरप्लस कितने का हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा आपके लिए, हो जाएगा सरप्लस पूरे 100 रुपए का। मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को देख के, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है कि हम कंज्यूमर को देख के बात करेंगे। हम जैसे कंज्यूमर है हम अपनी बात करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक घड़ी खरीदनी है मुझको, तो मैंने ये सोचा कि घड़ी की जो प्राइस होगी वो होगी मान लो 10,000 रुपये। एक्सपेक्टेड प्राइस मैंने मान ली कि 10,000 है। अब मैं शोरूम में गया, दुकान में जाके मैंने बोला कि मुझे घड़ी चाहिए। उसने कहा कि आपको ये घड़ी मिलेगी 9,000 की। मैंने कहा क्यों, तो कहने लगे 1,000 रुपये डिस्काउंट है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो 1000 की मैं खरीदने वाला था, एक्सपेक्टेड मैंने सोची थी, लेकिन दी किसने, उसने 9,000 की थी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो 1000 रुपये बच गए उसको बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। वो मेरा सरप्लस हुआ, वो मेरे बच गए, उसको क्या बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस या फिर डिस्काउंट बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बना कंज्यूमर सरप्लस का, जो मैंने सोचा था, मैंने एक्सपेक्टेड प्राइस जो मैंने सोचा था उससे जब एक्चुअल जो प्राइस था वो कम हो जाए, एक्चुअल पेमेंट हमने कम करी हो। एक्सपेक्टेड कितने की थी हमने 10,000, लेकिन हमने दी कितनी 9,000। एक्चुअल कितना एक्सपेक्टेड हमने कितना किया था यहाँ पे 10,000, दी कितने 9,000। इसको क्या बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस की बात क्या करेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब होता है यहाँ पे प्रोड्यूसर को देख के करते हैं, हम अपनी बात नहीं करेंगे। जो कोई चीज सेल करनी है उसकी बात करेंगे। जैसे राम टीवी सेल करना चाहता है, उसने सोचा कि ये टीवी मैं 10,000 की सेल करूंगा, उसने सोचा। अब जो खरीदने वाला राम है वो श्याम दूसरा बंदा है, उसने क्या करा कि उसने कहा कि मैं ये टीवी खरीद लूंगा, ठीक है। वो उसने कहा मैं टीवी खरीद लूंगा, उसने कहा ठीक है भाई खरीद लो। अब उसने क्या करा, टीवी सोचा कि उसने कहा कि मैं टीवी 15,000 की 15,000 में मेरे को दे दो। उसने बताया नहीं प्राइस, राम ने प्राइस बताया नहीं, उसने कहा मुझे 15,000 की दे दो। तो राम यहाँ पे ये सोचेगा कि भाई मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इसलिए हो रहा है, मैंने सोचा था 10,000,
लेकिन मेरे को मिल रहे 15,000, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। तो 5,000 जो क्या हो गया उसका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकला, उसने सोचा, उसमें हुआ ऐसा कि उसको जो पेमेंट मिली कितनी मिली 15,000, उसने सोचा कितना था, उसने सोचा 10,000, तो सरप्लस तभी तो बनेगा जितना उसने सोचा उससे ज्यादा उसको मिल गया, ज्यादा यहाँ पे मिल गया जितना सोचा था यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस। सो आपको ये वीडियो आई होप समझ में आएगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी वीडियो में मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पक्का रिप्लाई जरूर करूँगा एज सुन एज। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।